नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेज में अपन ने औसत टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें लगभग अपन ने 6 लेवल के आसपास कंप्लीट कर ली थी। लास्ट जो अपनी क्लास थी उस क्लास में अपन ने औसत में ही एक लेवल स्टार्ट की थी और उस लेवल को अपन ने लगभग 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसमें 2 लेवल अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। एक लेवल जो थी उसमें अपन ने किया था कि कोई नया शामिल होता है, कोई भी है, आपको कोई एक ग्रुप दे रखा है, उसमें एक कोई भी एक जना अपन शामिल करते हैं और उसके शामिल होने से औसत में या तो वृद्धि होती है या उसके औसत में क्या होती है, कमी होती है। उसके बाद में सेकंड जो लेवल की थी उसमें से क्या करती है, अपन किसी को या कोई को हटा देते हैं, तो इससे भी औसत में क्या होती है, वृद्धि होती है और कमी होती है। तो ये 2 लेवल है वो अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में अपन ने थर्ड लेवल बताई थी कि जो तीसरी जो लेवल अपने पास होगी उस लेवल में अपने पास अपन हटाएंगे लेकिन उसकी जगह एक दूसरे को शामिल कर लेंगे, यानी उनकी संख्या जो थी उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ जो परिवर्तन होगा वो अपने पास किस में होगा, उनके औसत में, या तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, या उनके औसत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो अब उसको अपन कैसे करेंगे, तो इसके लिए अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे अपने को दे रखा है एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों में से एक कक्षा में विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या अपने को कितनी दे रखी है, 10, और वो कह रहा है कि उन 10 विद्यार्थियों में से एक 45 किलोग्राम वजन का विद्यार्थी, एक 45 किलोग्राम वजन का विद्यार्थी चला जाता है तथा उसकी जगह एक नए विद्यार्थी के शामिल होने से सभी का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आने वाले विद्यार्थी का वजन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो अपने को वो कह रहा है कि उस कक्षा में विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो अपने पास कितनी दे रखी है, 10 विद्यार्थी थे। उन 10 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी चला गया और उसकी जगह एक नया विद्यार्थी है वो क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है, और जो गया है उसका वजन अपने को दे रखा है और वो कह रहा है कि उसके जाने तथा नए विद्यार्थी के आने से सभी विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो 2 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विद्यार्थियों की संख्या अपने पास शुरू में कितनी थी, 10, शुरू में कितनी थी, 10, और अब भी अपने पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि एक जना गया था तो उसकी जगह अपन ने एक नए विद्यार्थी को क्या कर लिया, शामिल कर लिया, यानी उनकी जो संख्या थी उसमें कोई परिवर्तन अपने पास नहीं होता है। फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक के औसत वजन में, यानी सभी का जो औसत वजन है वो 2 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये जो 2 किलोग्राम वजन बढ़ रहा है, औसतन वजन बढ़ रहा है, तो ये किसके कारण बढ़ा है, एक नए विद्यार्थी के शामिल होने से। अब वजन बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा, क्योंकि
ये बढ़ेगा कब? यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, एक बार तो कई बार अपने पास वजन बढ़ेगा और कई बार अपने पास वजन क्या होगा, घट जाएगा। तो वजन बढ़ेगा कब? जब आने वाले का वजन है वो जाने वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब आने वाले का वजन जाने वाले से कम होगा तो औसत में क्या होगी, कमी होगी। तो वो कह रहे हैं कि इनकी जाने और आने से उनका जो औसत वजन है वो 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो विद्यार्थी कितने हैं अपने पास, 10 हैं, औसत वजन कितना बढ़ा, 2 किलोग्राम बढ़ा है। तो कुल जो वजन है वो पहले से अब कितना ज्यादा हो गया, 20 किलोग्राम ज्यादा हो गया। इनका जो वजन है वो अब कितना हो गया, 20 किलोग्राम ज्यादा हो गया। अब ये जो 20 किलोग्राम वजन है वो किसका ज्यादा होगा, जो विद्यार्थी आया है उसी का वजन बढ़ा होगा। अब जो आया है उसका वजन जानने वाले से कितना ज्यादा हो गया, 20 किलोग्राम। तो जानने वाले का वजन अपने पास कितना था, 45 किलोग्राम, वजन बढ़ा कितना है, 20 किलोग्राम। तो आने वाले विद्यार्थी का वजन जो है वो अपने पास कितना हो गया, 65 किलोग्राम। आने वाले विद्यार्थी का वजन जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 65 किलोग्राम। तो अब अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा है, उसके 10 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी जिसका वजन, 10 विद्यार्थी हैं उनमें से एक विद्यार्थी दे रखा है, उसका वजन है वो कह रहा है कितना, 40 किलोग्राम है। कितना वजन है, 40 किलोग्राम है। और वो कह रहा है इसके चले जाने तथा नए विद्यार्थी के आने से उन सभी का जो औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आने वाले विद्यार्थी का वजन क्या होगा? ऑप्शन आपके लिए हैं 40, 45, 50 और कोई नहीं। तो देखो अपने पास ऑप्शन है 40, 45, 50 और इनमें से कोई नहीं। इसमें वो कह रहा है कि विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं। इन 10 में से एक जना गया है कितने किलोग्राम वजन का, 40 किलोग्राम का, और उसकी जगह एक विद्यार्थी वापस आ जाता है। तो सभी का औसत वजन है वो 1 किलोग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, एक का 1 किलोग्राम बढ़ता है तो 10 का जो वजन बढ़ेगा अपने पास वो कितना बढ़ेगा, 10 किलोग्राम। अब अपने को निकालना है आने वाले का वजन। तो आने वाले का वजन है वो जानने वाले के वजन से 10 किलोग्राम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जानने वाले का वजन अपने पास कितना था, 40 और प्लस 10। तो आने वाले विद्यार्थी का वजन जो है वो कितने किलोग्राम हो जाएगा, 50 किलोग्राम। यानी अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब अपन आगे क्वेश्चन और लेके देखते हैं। जैसे अपने को वो कह रहा है कि किसी कक्षा के 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। और जो गया है उसका वजन अपने को वो कह रहा है कितना किलोग्राम है, 60 किलोग्राम। यानी जाने वाले विद्यार्थी का जो वजन है वो आपके पास कितना रहेगा, 60 किलोग्राम रहेगा। और वो कह रहा है इसके चले जाने तथा एक नए विद्यार्थी के शामिल होने से सभी का जो औसत वजन है वो 500 ग्राम, सभी का जो औसत वजन है वो 500 ग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आने वाले विद्यार्थी का जो वजन है वो आपके पास कितना होगा? तो आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन आपके लिए हैं 65, 68, 72 और 70। तो देखो विद्यार्थी अपने पास कितने हैं,
जो गया था उसका वजन अपने पास कितना दे रखा है, 60 किलोग्राम। ये जाने वाले का वजन अपने को दे रखा है। फिर वो कह रहे हैं इसके जाने तथा नए विद्यार्थी के आने से सभी का जो औसत वजन है वो कितने ग्राम बढ़ जाता है, 500 ग्राम। तो विद्यार्थियों की संख्या अपने पास कितनी थी, 20। तो 20 में कितना वजन बढ़ेगा, 20 गुणा ये कितना हो गया, ये अपने पास किस में आ गया, ग्राम में, लेकिन अपने पास किलोग्राम में है तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे अपन, कितने किलोग्राम हो गया, 10 किलोग्राम। यानी एक विद्यार्थी के जाने तथा दूसरा उसकी जगह नए विद्यार्थी के आने से उनका जो वजन है वो कितने किलोग्राम बढ़ जाता है, 10 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आने वाले विद्यार्थी का वजन कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। कौन सा सी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे कह रहा है कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं और उनमें एक विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी हैं और उनमें एक विद्यार्थी है जिसका वजन कितना है, 53 किलोग्राम है। वजन कितना है, 53 किलोग्राम। और इसके चले जाने तथा नए विद्यार्थी के शामिल होने से सभी के औसत वजन में 200 ग्राम कम हो जाता है। सभी का जो औसत वजन है वो 200 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आने वाले विद्यार्थी का जो वजन है वो आपके पास कितना होगा। ऑप्शन आपके लिए हैं 51, 52, 53 और 54। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। विद्यार्थी अपने पास है 10, जो गया था उसका वजन कितना था अपने पास, 53 किलोग्राम। अब जो आया है उसका वजन, वो कह रहा है कि अब की बार क्या हो रही है, औसत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब जो आएगा उसका वजन है, जो आएगा उसका वजन है, जो गया है उसके वजन से क्या होगा, कम होगा। जो आने वाले का वजन जाने वाले के वजन से क्या होगा, अपने पास कम होगा। तो अब इसमें अपन देखते हैं कि अपने पास कितना आता है। तो देखो विद्यार्थी कितने थे, 10। एक विद्यार्थी में 200 ग्राम की कमी हुई तो 10 में कितना हो गया, यानी इसको अपन कितना कह सकते हैं, 2 किलोग्राम। कितना हो गया, 2 किलोग्राम। अब औसत में कमी हो रही है तो यहां पर ये हमेशा घटेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर औसत में वृद्धि होती तो वो जितने की वृद्धि होती वो इसमें क्या हो जाती, ऐड हो जाती। तो 53 में से अगर अपन 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 किलोग्राम। यानी आने वाले विद्यार्थी का वजन जो है वो अपने पास कितने किलोग्राम हो जाएगा, 51 किलोग्राम। अब ये अपने पास टाइप थी, इसमें तो अपन ने एक जने को शामिल किया था और एक जने को क्या किया था, हटाया था। अब अपन आगे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जिसमें अपन 2 विद्यार्थियों को हटाते हैं और उनकी जगह 2 विद्यार्थियों को क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये अपने पास इसी लेवल में कौन सी लेवल हो जाएगी, 4 नंबर लेवल। कितने नंबर की हो जाएगी, 4 नंबर की। तो जैसे अपने क्वेश्चन दे रखा है कि एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों में से पचास किलोग्राम व 53 किलोग्राम के 2 विद्यार्थियों के जाने व उनकी जगह 2 नए विद्यार्थियों के से सभी का जो औसत वजन है वो क्या हो जाता है, उसमें अपने पास वो कह रहा है 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है।
सभी के औसत वजन में तो आने वाले विद्यार्थियों का कुल वजन क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए हैं 108, और 107। अब देखते हैं इसको। वो कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों में से 50 किलोग्राम व 53 किलोग्राम के 2 विद्यार्थियों को जाने। अब केवल कितने विद्यार्थी जा रहे हैं? 2 विद्यार्थी जा रहे हैं। उन 2 के जाने तथा उनकी जगह अपन ने 2 विद्यार्थियों को वापस शामिल कर लिया, उसके कारण औसत वजन में 100 ग्राम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो पहले जब अपन अपने पास एक विद्यार्थी जा रहा था तो अपन एक जने का वजन ले रहे थे। अब की बार अपने पास 2 विद्यार्थी जा रहे हैं तो अपन दोनों का वजन लेंगे। एक का 50 है और दूसरे का कितना है? 53। एक का कितना है? 50 और दूसरे का कितना है? 53 है। अब यहां से अपने पास जो 2 विद्यार्थी गए थे उनका वजन कितना हो गया? 103 किलोग्राम। जो 2 विद्यार्थी गए थे उनका जो वजन है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 53 किलोग्राम। इस ऑप्शन को चेंज करना। अब देखो, जो 2 विद्यार्थी गए थे उनका उस कुल जो वजन है, दोनों का टोटल वजन कितना है? 103 है। 103 वजन किलोग्राम वजन के विद्यार्थी चले जाते हैं। अब उनकी जगह 2 विद्यार्थी वापस आ गए तो वो कह रहा है कि उनका औसत वजन है वो 100 ग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो विद्यार्थियों की संख्या अपने पास कितनी है? 30। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30। वो कह रहा है कि सभी का औसत वजन कितना ग्राम बढ़ा? 100 ग्राम बढ़ा। तो 30 का कितना हो जाएगा? 30 का कितना हो गया? 3000 ग्राम। यानी अपने पास उनका जो वजन बढ़ेगा वो कितना वजन बढ़ गया? 3 किलोग्राम वजन बढ़ गया। यानी 2 के चले जाने तथा 2 नए वापिस शामिल होने से जो वजन है वो पहले से 3 किलोग्राम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो गए थे उनका वजन कितना था? 103। अब और जो आए हैं उसके कारण वजन बढ़ गया कितना? 3 किलोग्राम बढ़ गया। तो जानने वालों का जो वजन है वो अपने पास कितना हो जाएगा? 106 किलोग्राम। जानने वालों का वजन कितना हो जाएगा? 106। तो अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। इसी क्वेश्चन में वो कई बार अपने को ये भी पूछ सकता है कि आने वाले विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो कितना होगा। तो आने वाले विद्यार्थियों का जो कुल वजन है वो अपने पास कितना आया? 106। कितने जने थे? 2 जने। कितने जने थे? 2। और उन दोनों का कुल वजन कितना? 106। तो अपने पास इन दोनों का औसत जो वजन है वो कितने किलोग्राम हो जाएगा? 53 किलोग्राम। औसत वजन कितने किलोग्राम हो जाएगा? 53 किलोग्राम। तो अब इस पे अपन एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। अब की बार वो कह रहा है कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं। और उन 20 विद्यार्थियों में से 60 किलोग्राम तथा 64 किलोग्राम, कितना? 60 किलोग्राम व 64 किलोग्राम के 2 विद्यार्थी चले गए और उनकी जगह 2 नए विद्यार्थी शामिल हो गए, जिससे उन सभी के औसत वजन में है वो क्या हो जाती है? 200 ग्राम की कमी हो जाती है। 200 ग्राम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आने वाले विद्यार्थियों का कुल जो वजन है वो आपके पास क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन आपके पास है
100 किलोग्राम, 124 किलोग्राम, 128 किलोग्राम, 120 किलोग्राम और इनमें से कोई नहीं। तो अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो गए थे उनका एक का वजन था 60 और दूसरे का वजन है वो अपने पास कितना है 64। तो जानने वालों का वजन कितना हो गया 124 किलोग्राम, यानी 124 किलोग्राम वजन है और उनमें से क्या हो गया कम हो गया क्योंकि 2 चले गए। लेकिन वो कह रहा है कि 2 और आ गए, कितने और आए 2, और उन 2 के आने से सभी का जो औसत वजन है वो 200 ग्राम क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो विद्यार्थी अपने पास कितने हैं 20, 20 में कितने कितने ग्राम की कमी होगी 200 ग्राम की, यानी टोटल कितने ग्राम की किलोग्राम की कमी हो जाएगी 4 किलोग्राम की अपने पास क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो जानने वाले विद्यार्थियों का जो वजन था वो अपने पास 124 था, कमी कितने की हुई 4 की, यानी आने वाले विद्यार्थियों का जो वजन है वो दोनों का कुल वजन है वो अपने पास कितना हो जाएगा 120 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 120 किलोग्राम। और इसी में अगर वो ये पूछ ले कि आने वाले विद्यार्थियों का औसत वजन क्या था, तब इस 120 में कितने का भाग लग जाएगा 2 का, और आने वाले विद्यार्थियों का औसत जो वजन है वो अपने पास कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। औसत वजन कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। अब इसमें चलते हैं अपन अगले लेवल पे। इसके बाद में ये 4 लेवल कंप्लीट हो चुके हैं अपनी। इसके बाद में अगली जो 5वीं लेवल है वो अपन ने कौन सी डिस्कस की थी कि भाई कोई क्लास में है उसमें किसी विद्यार्थी को प्राप्तांक है किसी विषय में, वो क्या होते हैं बदल जाते हैं। भाई जैसे आप किसी कहीं पर देने तो 64 थे और गलती से कितने दे दिए 46 दे दिए, तो उसके कारण उसके औसत पर भी क्या होगा प्रभाव पड़ेगा। कई बार ज़्यादा दे देते हैं तो जो सही औसत है वो क्या होगा कम आएगा, और कई बार नंबर कम दे देते हैं और ज़्यादा देने होते हैं तब जो औसत है वो अपने पास क्या आएगा ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए भी अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसके बाद आपको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो जैसे मान लो वो कह रहा है कि एक कक्षा है और उस कक्षा के 8 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, एक कक्षा के 8 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 63 अंक है। गलती से एक विद्यार्थी को गलती से एक विद्यार्थी को 60 की जगह 68 अंक दे दिए तो वास्तविक औसत क्या होगा। या सही औसत है वो अपने पास क्या होगा। तो पहले अपन इसको देखते हैं बेसिक से, बेसिक के बाद में अपन वहां से क्या बनाते हैं इसकी ट्रिक बनाते हैं, क्योंकि अपन पहले ट्रिक पे नहीं जाएंगे, अपन पहले बेसिक करेंगे, बेसिक से क्या निकालेंगे ट्रिक निकालेंगे। तो चलो वो कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या है वो आपके पास कितनी है 8, उनका जो औसत है वो कितना दे रखा है 63, तो टोटल योगफल कितना हो गया 504। टोटल जो योगफल है वो अपने पास कितना हो गया 504। अब वो कह रहा है कि ये जो 504 है वो क्या है गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अपन ने एक विद्यार्थी को जो प्राप्तांक है वो गलत दे दिए। वो कह रहा है कि उस विद्यार्थी को प्राप्तांक 60 देने थे, 60 देने थे और अपन ने दिए कितने 68 दिए। प्राप्तांक देने थे 60 और दिए कितने 68 दिए, यानी 8 अंक क्या किया ज्यादा दे दिए। 8 अंक अपन ने क्या कर दिया उसको ज्यादा दे दिया। अब देखो 8 अंक ज्यादा दे दिया, इसका मतलब ये योगफल है वो क्या है गलत है। योगफल क्या है
गलत है। ये योगफल सही कब होगा, जब जितने अंक ज्यादा दे रहे हैं वो इसमें से अपन क्या करेंगे, कम। यहाँ पर दो टाइप बनेंगी, एक कई बार तो अपन ज्यादा दे देंगे, कई बार अपन कम दे देंगे, तो हमेशा अपोजिट होगा। अगर ज्यादा देते हैं तो इसमें से घटेगा और कम देते हैं तो इसमें जुड़ जाएगा। तो 504 है वो गलत है, क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पर 8 अंकों की क्या कर रखी है, गलती कर रखी है, और 8 अंक अपन ने क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए। तो सही अंक अपने को कितने देने थे, सही जो अंक है वो अपने को कितने देने थे, 496। सही अंक कितने देने थे, 496 देने थे। तो ये अपने पास टोटल अंक हो गए सही। अब ये 496 नंबर देने थे कितने विद्यार्थियों को, 8 को देने थे। कितने को देने थे, 8 को। तो आपके पास सही या वास्तविक जो औसत है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 62 अंक। सही जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 62 अंक हो जाएगा। या फिर देखो, अब चलते हैं इसकी ट्रिक पे। अब देखो ट्रिक है वो क्या बनती है, ट्रिक होती है इसकी औसत माइनस सही माइनस गलत और बटा औसत प्लस सही और माइनस गलत और बटा संख्या। अब देखो औसत अपने को कितना दे रखा था, 63, प्लस सही जो संख्या यानी देने कितने थे अपने को, 60 अंक देने थे। अपन ने दिए कितने, 68, और उनकी संख्या अपने पास कितनी थी, 8 थी। तो ये हो जाएगा 63। अब देखो इस 60 में से अगर अपन घटाते हैं, 60 में से 68 घटाया तो ये किसका आया, माइनस का 8 और बटा 8। तो ये हो गया 63। 8 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया, एक बार। ये एक किसका हो जाएगा, माइनस का। तो औसत है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 62 अंक। औसत है वो कितना हो जाएगा, 62 अंक। या फिर देखो डायरेक्ट अपन यहां से देखते हैं, 60 देने थे, दे दिए कितने, 68 दे दिए। अब 68 दे दिए और वो कह रहा है कि इससे अपने को ये पता चला कि अपन ने 8 अंक क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए। 8 अंक क्या कर दिए, ज्यादा दे दिए। तो ज्यादा अपन 8 अंक दे रहे हैं, कितने अंक दे रहे हैं, 8। ये 8 अंक औसत के लिए कितनों में डिवाइड होगा, वापिस 8 विद्यार्थियों में, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 है, इस जितने ज्यादा या कम दे रहे हैं उसमें उनकी संख्या का अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग जो है वो 8 का भाग 8 में कितनी बार गया, एक बार। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था कि जैसा नाम आएगा उससे अपोजिट अपने को करना है। अपन ने 8 अंक क्या किए हैं, ज्यादा दिए, तो ये जो संख्या आएगी वो औसत में से क्या होगी, कम हो जाएगी। और अगर यहाँ 8 अंक कम होते तो ये जो एक आया है वो उस औसत में क्या हो जाता, जुड़ जाता। तो औसत अपने पास कितना था, 63। यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब ये एक इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और औसत जो है वो अपना कितना हो जाएगा, 62 अंक हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक बनी है वो किससे बनी है, बेसिक से बनी है। फिर वो अपन ने वहां पे एक डायरेक्ट तरीका और निकाल लिया। अब अपन इस पे लेते हैं क्वेश्चन। जैसे वो कह रहा है किसी कक्षा के 7 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी हैं, और इन 7 विद्यार्थियों का औसत जो प्राप्तांक है वो है 78 अंक। औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है अपने को, 78 अंक। और वो कह रहा है कि उनमें से एक विद्यार्थी को क्या करता है, 74 की जगह 60 अंक दे दिए। 74 की जगह कितने अंक दे दिए, 60 अंक दे दिए। तो उसका या जो 7 विद्यार्थी थे उनका सही या वास्तविक जो औसत है वो अपने पास क्या होगा। और ऑप्शन अपने लिए हैं ऑप्शन अपने लिए है 80, 81, 82, 83 और इनमें से कोई नहीं। तो अब इसमें अपन डायरेक्ट ट्रिक से अब इसको करते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में अपन बेसिक भी नहीं करेंगे। तो ट्रिक क्या थी,
भाई देने कितने थे 74 की जगह 60 दिए। भाई देने कितने थे 74 दिए, दिए कितने 60, यानी उसको अपन ने 14 अंक क्या दिए, कम दिए हैं। कितने अंक कम दिए हैं, 14 अंक कम दिए हैं। अब ये जितने अंक कम या अधिक होते हैं वो किन में विभाजित होंगे, जितने उनकी टोटल संख्या थी। तो अपने पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 7, यहाँ से अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2। फिर अपन ने किया था कि अगर यहाँ कम होता है तो ये जो संख्या आती है वो इस औसत में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और अगर यहाँ अधिक आता है तो ये संख्या औसत में से क्या होती है, घटती है। तो अपने पास औसत जो है वो कितना था 78 अंक था। इस 78 में ये 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो उनका जो औसत है वो अपने पास कितना हो जाएगा 80। यानी अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक कक्षा के 12 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 12 विद्यार्थी हैं, और वो कह रहा है कि उन 12 विद्यार्थियों का औसत जो प्राप्तांक है वो है 56 अंक। औसत प्राप्तांक है वो कितना दे रखा है, 56 अंक दे रखा है। और वो कह रहे हैं कि गलती से एक विद्यार्थी को कितने दे दिए, 50 की जगह है 44, 50 की जगह है 44 अंक दे दिए। 50 की जगह कितने दे दिए, 44 अंक दे दिए। तो वो कह रहा है कि उनका सही या वास्तविक औसत है वो आपके पास क्या होगा, और ऑप्शन इसके लिए है अपने पास अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो वो कह रहा है कि 12 विद्यार्थी हैं और उनका औसत दे रखा है 56। औसत कितना है, 56 अंक है। वो कह रहा है कि गलती से एक विद्यार्थी को 50 की जगह है कितने अंक दिए, 44 दिए। 50 की जगह कितने दिए, 44, यानी उसको अपन ने 6 अंक क्या कर दिया, कम दिए। 50 की जगह 44 दिए, यानी 6 अंक अपन ने उसको कम दिया। ये जो 6 अंक है वो कितने विद्यार्थियों में विभाजित होंगे, वापस से 12 में। तो इस 6 में अगर अपन 12 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, 0.5। कितना आएगा, 0.5। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या नाम आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या आई है वो इस औसत में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो अपना औसत कितना हो जाएगा, 56.5 औसत है। जो सही या वास्तविक जो औसत था वो अपने पास कितना हो जाएगा, 56.5। अब ये जो अपन ने टाइप किए इसमें अपन ने पास कितने विद्यार्थी के अंक अदला बदली हुए थे, एक विद्यार्थी के। अब अपन इसमें सेकंड टाइप लेते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अब की बार 2 विद्यार्थियों के अंक हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कितने विद्यार्थियों के, 2 विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो बदल जाते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे वो कह रहा है कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, एक कक्षा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या अपने को कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, और वो कह रहा है कि इनका जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है, 76 अंक है। फिर वो कह रहा है कि गलती से एक विद्यार्थी को 55 की जगह 60, पचपन की जगह है 60 अंक, तथा दूसरा जो विद्यार्थी है उसको वो कह रहा है कि 67 की जगह 65 अंक, तथा
सही औसत क्या होगा। सही जो औसत है वो क्या होगा। तो अब देखो, पहले वाले में अपने पास कितने विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी था। इसमें कितने विद्यार्थियों के अंकों की गलती हो गई, दो विद्यार्थियों की। तो सेम प्रोसेस ही वही रहेगी। तो देखो इसमें वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी को औसत जो दे रखा है वो आपका वर्तमान में कितना दे रखा है, 76। फिर वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 55 की जगह है कितने दिए, 60। और वो कह रहा है कि दूसरे विद्यार्थी को 67 की जगह कितने दिए, 65। एक विद्यार्थी को तो अपन ने दिए हैं 55 की जगह 60 और दूसरे विद्यार्थी को अपन ने कितने दिए, 67 की जगह है 65। अब देखो 55 की जगह 60 दिए, इसका मतलब 5 कम है। 55 की जगह 60 दिए, सॉरी 5 अधिक है। 55 की जगह 60 दिए, इसका मतलब 5 जो अंक हैं वो क्या हो गए, अधिक हो गए। दूसरे वाले को वो कह रहा है कि 67 की जगह 65 दिए, इसका मतलब क्या हो गया, 2 कम हो गया। एक को तो 5 अधिक दिए हैं, दूसरे को 2 कम दे दिए। तो इन दोनों से अगर अपन देखें तो अधिक है, इसका मतलब ये किसका हो गया, प्लस का। कम है, इसका मतलब ये किसका हो गया, माइनस का। तो 5 ज्यादा और 2 कम, कितना बचा, 3 अधिक। कितना बचा अपने पास, 3 अधिक। अब वो कह रहा है कि अपने पास जो इनकी संख्या थी वो कितनी थी, 10 थी। और उनका औसत अपने को कितना दे रखा था, 76 दे रखा था। एक को 55 की जगह 60 दिए और दूसरे को 67 की जगह कितने दिए, 65 दिए। दूसरे को 67 की जगह कितने दे दिए, 65 दे दिए। अब देखो इसको 5 ज्यादा दे रहा है और इसको 2 कम दे रहा है। तो अगर दोनों से अगर अपन देखें तो दोनों से क्या हो रहे हैं, 3 ज्यादा हो रहे हैं। 3 क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। और जब ये ज्यादा आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब पिछली जो लेवल की थी उसमें क्या किया था, यहां से ये जो अंतर करने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें कुल संख्या का क्या लगता है, भाग लगता है। तो 3 में अपन ने 10 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। कितनी बार गया, 0.3। कितनी बार, 0.3। फिर अपन ने क्या देखा था कि अगर यहां अधिक या ज्यादा आ रहा है तो ये जो संख्या आएगी वो औसत में से घटेगी, और अगर यहाँ कम आता है तो ये संख्या औसत में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यानी ये जो 0.3 आया है ये इस 76 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 75.7। यानी उनका जो वास्तविक औसत था वो अपने पास कितना हो जाएगा, 75.7 हो जाएगा। अब इसमें आपके लिए अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे मान लो वो कह रहा है कि एक कक्षा है, उसके 8 छात्रों का औसत प्राप्तांक 85 अंक है। एक कक्षा के 8 छात्रों का औसत प्राप्तांक 85 अंक है। आठ विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 85 अंक है। फिर वो कह रहे हैं कि गलती से एक विद्यार्थी को 70 की जगह है 82। 70 की जगह कितने, 82। तथा दूसरे विद्यार्थी को वो कह रहा है 80 की जगह 76। तो सही औसत क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए हैं 81, 82, 83 और 84। 81, 82, 83 और 84। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपको औसत कितना दे रखा है। औसत कितना है, 85 है। उसके बाद वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी को गलती से 70 की जगह कितने दिए, 82, और दूसरे को 80 की जगह कितने दिए, 76। तो भाई 70 देने थे, दिए 82, इसको क्या हो गया, 12 अधिक। इसके अपन ने क्या दे दिया, 80 की जगह 76, यानी 4 कम दिए हैं। क्या दिया है, 4 कम दिया है।
12 अधिक और 4 कम, इन दोनों की अगर अपन तुलना करते हैं तो कितना आएगा, 8 अधिक आएगा। कितना आएगा, 8 अधिक आएगा। ये जो अधिक या कम आता है इसमें उनकी संख्या का क्या देते हैं अपने, भाग। तो 8 में 8 का भाग कितनी बार गया, एक बार। अब यहाँ पर अपने पास जो नाम है वो क्या था, अधिक था, यानी ज्यादा था। तो जब ज्यादा होता है तो ये जो संख्या आती है वो इस औसत में क्या होती है, कम हो जाती है। तो 85 में से 1 घटाएंगे, औसत जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा, 84। औसत कितना हो जाएगा, 84। अगला क्वेश्चन लेके देखते हैं। एक कक्षा के 13 विद्यार्थियों का औसत जो प्राप्तांक है वो कितना दे रखा है, 79 अंक दे रखा है। फिर वो कह रहे हैं कि गलती से एक विद्यार्थी को 70 की जगह 73 की जगह कितने दे दिए, 73 अंक दे दिए। 70 की जगह कितने दिए, 73 अंक दिए। तथा दूसरे को 50 की जगह 47 अंक दिए। 50 की जगह कितने अंक दिए, 47 अंक दिए। तो अपने को निकालना है सही या वास्तविक औसत क्या होगा। और ऑप्शन अपने लिए हैं 78, 79, 80 और 81। तो अब देखो इसमें अपन करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि औसत कितना दे रखा है। औसत कितना दे रखा है, और औसत आपके पास है 79 अंक। औसत कितना है, 79 अंक। अब वो कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी को 70 की जगह कितने दिए, 73, और दूसरे को वो कह रहा है कि 50 की जगह कितने दिए, 47। तो इधर वाले को तो 3 ज्यादा और इधर वाले को 3 कम दिए हैं। एक को 3 ज्यादा है और दूसरे को 3 क्या है, कम है। इसका मतलब उनके जो अंकों में, यहां से अगर अपन तुलना करें तो उनके अंकों में क्या हो जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अंकों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनका जो औसत है वो भी क्या रहेगा, अपने पास अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 79। यानी जो औसत शुरू में था वही औसत अपने पास अब रहेगा। तो ये अपन ने ये विद्यार्थियों को शामिल करना, एक को शामिल करना, एक को निकालना, एक की जगह वापस एक को शामिल करना, या 2 की जगह वापस 2 को शामिल करना, ये लेवल किया था। उसके बाद में प्राप्तांकों वाले में अपन ने किया था कि एक के गलती से दिए हैं, फिर अपन ने 2 विद्यार्थियों के किए हैं। तो ये अपने पास जो कल अपन ने 6 लेवल के बारे में डिस्कस किया था वो कंप्लीट होती है। अब अगली जो क्लास रहेगी उस क्लास में अपन इसी से रिलेटेड आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे क्रिकेट से रिलेटेड, जिसमें आपको पारियों की, रनों की जो संख्या दे रखी होगी वहाँ से आपके औसत में वृद्धि या कमी होगी। तो इसी से रिलेटेड अपन आगे बढ़ते हुए अगली क्लास में क्रिकेट मैच से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का माइंड कोचिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ मैं आपसे कि जितने भी विद्यार्थी इन क्लासेस को ले रहे हैं और जो जिनके दोस्तों ने इनको शेयर किया है या जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, वो अच्छे से इसको अपने साथ में लागू करें। ये नहीं है कि आप क्लासेस ले रहे हैं, देख लिया, ठीक है, चेक कर लेते हैं कैसा है। आप रजिस्टर लेके बैठिए, साथ में क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस जो होते हैं उनमें कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। आपका 80% क्वेश्चन है वो उस लैंग्वेज से सोल्व हो जाता है। जब तक आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस न हो जाए तब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने का प्रयास करें। जब आप ये हो कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।